अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक और बहुत एक्साइटिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ और वो है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री सैकड़ों सालों से अरूज पर है। लोग इसको जानना चाहते हैं, लोग इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इसकी मिस्ट्री सॉल्व होने का नाम नहीं लेती। लोग इसका कनेक्शन कभी दज्जाल से जोड़ते हैं तो कभी इल्यूमिनाटीज़ या फ्री मैसनरी के कंट्रोल में है बरमूदा ट्रायंगल, ये स्टोरी सामने आती है। कभी लोग कहते हैं कि सी मॉन्स्टर हैं इसके समुंदर के नीचे, कभी लोग कहते हैं एलियंस का बसेरा है यहाँ पर। ये बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। एक अजीबोगरीब बात ये भी है कि बरमूदा ट्रायंगल का इलाका इस वक्त तक लोगों को नहीं पता कौन सा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है ये इलाका फ्लोरिडा से लेकर पोर्टोरिको आइलैंड और बरमूदा तक का है ये इलाका। आज मैं आपको इसकी हकीकत बताने की कोशिश करता हूँ। स्टोरी शुरू होती है जब इसको हाइप मिलती है बरमूदा ट्रायंगल को। ये वो वक्त है 1945 का, जब अमेरिका अपने 5 ट्रेनिंग एरोप्लेन्स को भेजता है, उड़ान भरते हैं वो न्यूयॉर्क से, और इसमें तकरीबन 14 ट्रेनी सवार होते हैं बशमूल एक कप्तान के। कप्तान चार्ल्स एक एक्सपीरियंस स्क्वाड्रन लीडर है और 5 जहाज़ों में इसके साथ 14 ट्रेनी जाते हैं। इनका मेन प्लान यह है कि चिकन रॉक पर जाके बॉम्बिंग करेंगे और वापस ये फ्लोरिडा लैंड करेंगे। लेकिन जब ये बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर जाते हैं तो कंपास काम करना छोड़ देती है। फिर कैप्टन चार्ल्स दूसरी कंपास ट्राई करता है, लेकिन वो भी काम नहीं करती। फिर ये कैप्टन चार्ल्स ये ऑर्डर देता है कि जहाज़ों को वापस अमेरिका की तरफ मोड़ दिया जाए और जहाज़ अपना मिशन अधूरा छोड़कर वापस चले जाएं। लेकिन इतने में रात हो जाती है। रात के अंधेरे में इनको कुछ समझ नहीं आता और जहाज़ अचानक गायब हो जाता है। इसके तमाम सिग्नल टूट जाते हैं और अमेरिका में हड़तली मच जाती है जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाज़ का कुछ भी नहीं पता चलता। फिर अमेरिका एक रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करता है, जिसके बदौलत वो एक जहाज़ रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत इसके पीछे भेजता है, जिसे मरीनर कहा जाता है। मरीनर जहाज़ इसको ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो ढूंढता तो क्या, वो खुद ही लापता हो जाता है। उसके भी कोई सुराग नहीं आज तक मिल सका कि वो जहाज़ कहाँ गया है। ये इतनी मिस्टीरियस जगह है। तो असल में बात ये है, लोग जानना चाहते हैं कि मिस्टीरियस चीज़ें हैं क्या। लोग जानना चाहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल का क्या कनेक्शन बनता है दज्जाल से, लेकिन हकीकत कुछ और ही लगती है। और उस वक़्त एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है और कैंपस का काम करना छोड़ देना ये कोई अजीब बात नहीं है। मैं इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको आखिर में ज़रूर बताऊंगा। आखिर तक वीडियो में जुड़े रहिएगा, वीडियो से दूर ना होइएगा, क्योंकि आखिर में बहुत मज़ेदार फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको रखने जा रहा हूँ इस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। बरमूदा ट्रायंगल का मुअम्मा तब से ज़ोर पकड़ता है जब कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त करने निकलता है। जब कोलंबस बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर आता है तो उसको ये बात पता चलती है कि उसकी कैंपस काम करना छोड़ गई है। फिर वो बड़ा हैरान होता है और वो तरह तरह की जुगाड़ लगाता है कि शायद उसकी कंपास काम करना शुरू कर दे। वो अपनी किताब में अपने सारे वाक़यात को लिखता रहता है, जिनसे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं इस बारे में कि कोलंबस ने बरमूदा के ऊपर आकर ये चीज़ें नोट की कि बरमूदा ट्रायंगल में न कंपास काम करती है। और जी बात, आसमान से एक आग का गोला समुद्र में गिरता हुआ देखता है। इस बात से और जुस्तजू पैदा हो जाती है कि बरमूदा ट्रायंगल शायद शैतानी समुंदर है। लोग इसका कनेक्शन दज्जाल से भी जोड़ते हैं। क्या दज्जाल इसमें वाकई मौजूद है? मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन बात यह है, तब कहानी में ट्विस्ट पैदा होता है जब 1964 में
गैडीज एक रिसर्चर इनविजिबल होराइजन मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश करता है जिसका नाम वो द डेडली बरमूदा ट्रायंगल रखता है। तब ये इसको बहुत हाइप मिलती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इसके चर्चे होने लगते हैं और हर तरफ लोग डिस्कस करने लगते हैं कि ये वाकई एक बहुत मिस्टीरियस जगह है, वाकई ये बहुत सीक्रेट जगह है जहाँ पे जाकर कोई वापस ही नहीं आता। इस कहानी में एक और मज़ेदार ट्विस्ट तब आता है जब 1882 की स्टोरी पब्लिश की जाती है। एलन ऑस्टिन एक शिप है जो 1883 में यूके से न्यूयॉर्क की तरफ अपने सफ़र को जाती है, लेकिन रास्ते में ये शॉर्टकट लेते हैं और बरमूदा ट्रायंगल की तरफ से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका कैप्टन जो ग्रिफिन है वो रास्ते में बरमूदा ट्रायंगल में जब ये एंटर होते हैं तो सामने एक जहाज़ को खड़े हुए देखता है। वो जहाज़ हरकत नहीं करता तो ग्रिफिन बहुत हैरान होता है। ग्रिफिन बार बार उस जहाज़ को अपना पैगाम पहुंचाता है, लेकिन जहाज़ से कोई भी सिग्नल मौसूल नहीं होता। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके जहाज़ के करीब जाते हैं, इनका जहाज़ के करीब जाता है, लेकिन ये क्या देखते हैं कि जहाज़ में तो कोई है ही नहीं। ये बात तो बहुत जुस्तजू पैदा करती है और कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। और फिर ग्रिफिन ये अपने जहाज़ में से चंद लोगों को उस जहाज़ में भेजता है कि जाके देखें जहाज़ में है क्या। जब चंद लोग उस जहाज़ में जाते हैं तो एक तूफ़ान आता है। तूफ़ान में वो जहाज़ गायब हो जाता है और अचानक जब तूफ़ान थमता है तो वह जहाज़ सामने नज़र आता है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जहाज़ में उस वक्त कोई भी नहीं होता। और इस तरह एलन ऑस्टिन की ये जो एक बहुत ही खौफनाक स्टोरी है ये पब्लिश की जाती है जब एलन ऑस्टिन नामी जहाज़ इन जहाज़ को वहाँ से छोड़कर अमेरिका की तरफ रवां दवां हो जाता है। इस तरह स्टोरीज बेशुमार हैं इस जगह के बारे में, लेकिन मैं आपको मुख्तसरन बताऊंगा कि लोग किस तरह इसकी जुस्तजू में लगते हैं और इस तरह की स्टोरीज किस तरह बिकती हैं। आपने देखा होगा कि बरमूदा ट्रायंगल के बारे में जितनी वीडियोस, जितनी मूवीज़, जितने करैक्टर अब तक बने हैं इतने तो किसी मुअम्मे के बारे में नहीं बने। ये वो मुअम्मा है जो सुलझने का नाम नहीं लेता। लोग इसके मुतालिक जानना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुअम्मे में कोई जान नज़र नहीं आती। अगर हम इसकी असल हकीकत खोलने लगें तो शायद आप बोरियत की वजह से वीडियो देखना ही छोड़ दें, लेकिन असल में जो स्टोरी लिखी जा रही हैं, जो लिखी जाती हैं, वो यही बताती हैं कि ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मुअम्मा है जो हल होने का नाम नहीं लेता और लोगों की जुस्तजू बढ़ती से बढ़ती जाती है कि वाकई ये डेडली ट्रायंगल है, इसमें जाकर कोई वापस नहीं आता। कंपास काम करना छोड़ देते हैं, ना सिग्नल मौसूल होते हैं कई बार। लेकिन एक और आदमी जिसका नाम है ब्रूस गर्नॉन, ये आदमी कई दफ़ा बरमूदा ट्रायंगल से होकर आया है, लेकिन ये अपनी एक बुक लिखता है जिसमें अपनी स्टोरी बयान करता है कि एक दफ़ा ये बरमूदा ट्रायंगल से 10,000 फीट की बुलंदी पर अपने जहाज़ में उड़ रहा था कि अचानक वेदर बहुत फेयर था, कोई चांस नहीं थे क्लाउड्स के आने के, अचानक क्लाउड्स आ जाते हैं और इतने गहरे क्लाउड होते हैं कि डार्कनेस एवरीवेयर, हर तरफ रात ही रात हो जाती है। ये अपना जहाज़ उड़ाता रहता है, जहाज़ की स्पीड कम नहीं करता और आखिरकार ये जहाज़ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एक सबसे हैरान कुन बात वो ये करता है कि जो सफ़र उसे घंटों में तय करना चाहिए था वो सिर्फ 45 मिनट्स में वो तय कर लेता है। इस वाक़े के बाद ये बहुत ही अजीब वाक़या है जो दुनिया में तहलका मचा देता है वाक़या। आखिर में मैं आपको जो बात बताऊंगा
کہ لوگ اس کو دجال سے اس کا کنیکشن اس لیے جوڑتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ پیرامڈ کی شیپ میں ہے، اور یہ الومیناٹی کا ٹرائنگل ایک آئی الومیناٹی کا یہ مین سمبل ہے۔ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ الومیناٹی کے کنٹرول میں ہے، اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی سٹوریز بھی بناتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دجال اصل میں یہاں ہے نہیں، کیونکہ دجال کا پتہ صرف اللہ پاک کو ہے، اللہ پاک ہی جانتے ہیں وہ کہاں ہے، دجال تو یہاں ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات جس کے اوپر کچھ ریسرچ کی جانی چاہیے کہ ہاں یہاں پر کوئی ایسی سیکرٹ ایجنسی ضرور کام کاری ہو سکتی ہیں کہ شاید جو اس معاملے کو حل نہیں ہونے دینا چاہتی، جس کی وجہ سے سٹوریز باہر نکلتی ہیں۔ آپ کو ایک فیکٹ اور بتاؤں جو سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ برمودا ٹرائنگل جہاں پہ واقع ہے وہاں پہ سمندر میں میتھین کے بہت زیادہ پارٹیکلز موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے واٹر ڈینسٹی کم ہے، اس وجہ سے جو شپس وغیرہ ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ یہ ایسا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو واقعی اس وقت برمودا ٹرائنگل میں موجود ہے کہ اصل میں انسانی دماغ جو ہے وہ سائیکولوجیکل نیچر ہے یہ کہ اگر آپ کبھی کوئی نئی چیز لیتے ہیں، مثلا آپ نے ایک موٹر سائیکل خریدی، آپ نے جو ماڈل لیا ہے، جب آپ روڈ پہ کچھ دن تک نکلتے رہیں گے تو آپ کے سامنے وہ ماڈلز بار بار آئے گا، آپ کو لگے گا آپ کے لینے کے بعد وہ لوگوں نے اور بھی زیادہ لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ماڈل پہلے سے بکتا آ رہا ہے، لیکن آپ کو اندازہ تب ہوا جب آپ نے وہ ماڈل پرچیز کیا۔ اس طرح جب آپ نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں سٹوری سنی شروع کی تب آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن گیا کہ سائیکولوجیکل فیکٹ ہے یہ کہ آپ کے مائنڈ میں یہ پڑ چکا ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک مسٹیریس جگہ ہے۔ حالانکہ ادھر اگر آپ سب سے زیادہ ٹریفک زون والا ایریا دیکھنا چاہتے ہیں تو برمودا ٹرائنگل سب سے زیادہ ٹریفک برمودا ٹرائنگل میں چلتی ہے۔ اگر ایک اور مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں موسٹ ڈینجرس 10 ایریاز تو اس میں برمودا ٹرائنگل کا نام بھی نظر نہیں آتا، اور گوگل یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اربن لیجنڈ ہے، بنائی ہوئی گھٹنا ہے، بنائی ہوئی سٹوری ہے جس کو لوگ صرف مسٹیریس ہونے کی وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ 100 کے قریب حادثات رپورٹ ہوئے ہیں اب تک برمودا ٹرائنگل میں، حالانکہ اس کے ساتھ والی ایک اور جگہ جاپان کے قریب موجود ہے اور وہ ہے ڈریگن ٹرائنگل۔ اس پر بھی سٹوری بن سکتی تھی، لیکن ہالی ووڈ نے کیونکہ اس سے ہائپ دی ہے اور سیورل موویز اس پر بن چکی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی شیطانی سمندر ہے، حالانکہ شیطان سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن اصل میں فیکٹ یہی ہے ٹیکنالوجی نہ ہونے کو تھی، اس لیے لوگوں نے اپنی اپنی سٹوریز بنائی اور لوگ سمجھتے رہے اس کے نیچے سی مونسٹر ہیں، لوگ سمجھتے رہے ایلین ہیں، لوگ اس کی سٹوریز کو خریدتے رہے، اور حقیقت یہی ہے یہ ایک مسٹیریس جگہ ہے اب تک، لیکن فیکٹس اینڈ فگرز یہ بتاتے ہیں کہ اس سے زیادہ حادثات اور جگہ پر ہوئے ہیں۔ آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اس طرح کی مسٹیریس جگہ پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کیونکہ یہ سب ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اوکے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ و ناصر۔